की जो टीम है अभी पहुंच चुकी है तेनुआ बोरिंग जमुहार पंचायत में। ये डेहरी विधानसभा का हिस्सा है और हम यहाँ एक चाय और पकौड़े के दुकान पे हैं। पिछले 2014 से ही चाय पे चर्चा चुनावी चर्चा का हिस्सा बन चुकी है। लोग अपनी बातें रखते हैं, कहते हैं और चाय के दुकानों पर लोग आसानी से मिल भी जाते हैं। अभी अभी कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा संयुक्त रैली के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। वो अपनी बात रखने आए थे, लेकिन जनता क्या राय रखती है इस पर हम आपको उससे जोड़ते हैं। अभी हम इस लाइव के पहले अमरा तालाब थे, वहाँ एक राय बन करके आ रही थी कि किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता है, जनता ने जो राय बना लिया है हम उसी के ऊपर वोट करेंगे। जिस मुद्दों पर नीतीश जी पिछले 15 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं, अपने सुशासन का हवाला दे रहे हैं, उसमें उन्होंने सड़कों और बिजली को प्राथमिकताएं दी हैं। लेकिन एक मज़े की बात हमें पता चली कि अमरा तालाब से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी सड़क है जिस पर जाने के लिए आपको कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे का समय देना पड़ता है। तो सड़क का भी मुद्दा अभी जिंदा है बिहार चुनाव में। जैसा कि वो कह रहे थे कि सारी सड़कें बना दी गई हैं और हर गांव में बिजली भी पहुंचा दी गई है, हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। जल नल की भी जो बातचीत चल रही थी उसमें भी ढेर सारी शिकायतें आ रही हैं। लेकिन आप खुद ही सुनिए कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। आपका क्या नाम है बाबा? हमारा तो नाम लाली सिंह पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हुए थे, इसके पहले और भी पार्टियों के नेता जो है यहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन आप एक जनता के रूप में बताएं कि आपके इस क्षेत्र की समस्या क्या है। हमारे क्षेत्र की समस्या यही है कि विधायक जी तो काम किए हैं जी। यहाँ के विधायक काम किए हैं, जहाँ रोड की दिक्कत था या कहीं यात्री सेट की दिक्कत था या कहीं नली का दिक्कत था, ये सब काम किए हैं विकास का। लेकिन और जो काम पहाड़ है, चाहे मान लिया जाए कोई उद्योग के यहाँ कमाने के लिए कोई गरीब का कोई रोजगार नहीं। आप पहाड़ कह रहे हैं, पहाड़ से क्या मतलब है? क्यों? पहाड़ में गरीब नहीं खट रहा था, गरीब पहाड़ से रोजगार पाता था। किस प्रकार का रोजगार गरीब को पहाड़ से मिलता था? कम से कम 75% यहाँ गरीब का रोजगार था। अच्छा, यहाँ के 75% लोगों का रोजगार जो है पहाड़ ही दे देता था। तो क्या ऐसा हुआ कि पहाड़ से रोजगार मिलना बंद हो गया? बंद हो गया, पहाड़ चल नहीं रहा है। तो मतलब सरकार ने तोड़ने पर रोक लगा दी, इसलिए यहाँ का रोजगार। ठीक है, अगर उसने रोक लगाई तो कोई नया रोजगार का सृजन किया? ना, कोई रोजगार का सृजन नहीं किया। किसी भी रोजगार का सृजन यहाँ नहीं हुआ है। सोन से ही बालू निकल करके जाता है, क्या यहाँ के स्थानीय लोगों को उस बालू से रोजगार मिलता है? कोई रोजगार नहीं है। यहाँ के बालू से कोई जनता कोई माने आमदनी नहीं थे। आपके यहाँ भी बाहर से लौटने वाले जो मजदूर थे लॉकडाउन में, अभी जो कोविड का काल चल रहा है उसमें पिछले आपने महीनों में सुना होगा कि बहुत ढेर सारे मजदूर प्रवासी जो यहाँ से कहीं और गए थे कमाने के लिए वो आए। क्या आपके भी जिले में ऐसी समस्याएं थी और सरकार से क्या मदद मिल पाई? सरकार से कोई मदद नहीं मिला। आम पब्लिक जो बाहर कमाया गया था वो तो खैला बिना रास्ता में झूलते आ रहा था, कोई साधन नहीं। आने के बाद कोई मदद? आने के बाद कौन मदद? यहाँ कोई मदद नहीं मिला। सरकार कह रही है, नीतीश जी कह रहे थे कि हम यहाँ स्थानीय रोजगार देंगे, उनको कोई रोजगार मिला? कोई रोजगार नहीं मिला, अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला। कह रहा है कि 5 किलो राशन मिल रहा है गरीब के खाने के लिए, वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा है? वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब रेगुलर नहीं मिल रहा है या मिला ही नहीं? नहीं, रेगुलर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। 1 महीना मिला तो 2 महीना नहीं मिला। जी 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 जी। आइए हम बात करते हैं, और भी लोग यहाँ पे हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? रमेश कुमार यादव। रमेश जी, यहाँ का चुनावी परिदृश्य क्या प्रधानमंत्री के आने से कुछ बदला है? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बदला है। कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लोगों ने जो मन बना लिया है वहीं वोट करेंगे। वहीं पे क्या लगता है, सरकार बदलेगी या आप पुनः फिर से एक बार नीतीश को ही चुनेंगे? नहीं, सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी, ठीक है। यहाँ के कोई स्थानीय मुद्दे जो आप रखना चाहें, बताना चाहें हमें? यहाँ का स्थानीय मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो भी पहाड़ लीगल में चल रहा था उसको नीतीश कुमार बंद कर चुके हैं। लीगल तोड़ाई को भी उन्होंने बंद कर दिया। जो उनके शासन काल में भी 2 खदान लीज था उसको भी एनओसी बंद करके बंद करा दिए हैं। एनओसी के नाम पर उन्होंने उसको भी बंद करा दिया, ठीक है। एनओसी तो भी सरकार ही जारी करती है, उन्होंने एनओसी नहीं दी और फिर
बंद कर दिया। उसकी वजह से क्या दिक्कत आई? यहाँ पे बेरोजगारी छा गया है। यहाँ के लोकल लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ी समस्या यहाँ से मुद्दा बन गया है। ठीक है, आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम? हाँ जरूर, आ जाइए बाबा, एकदम आइए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम शिव प्रसाद राम है। टेंडुआ दुसादी के रहने वाले हैं जी। 40 बरस सर्विस करके जी। टाटा से आए। किस विभाग में किए आप? आप टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी। जी जी जी। और एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं 1990 में जी। भारतीय कृषि उद्योग संघ। अच्छा, और सर्विस करने के बाद में हम रियल में कांग्रेसी हैं। जी जी हाँ, कांग्रेस से। आप कांग्रेस के ही झंडा तले चुनाव लड़े थे? जी, आपको भारतीय कृषि उद्योग संघ से। अच्छा। वो विरोध में लड़े थे। अच्छा। हाँ। उस समय आप विरोध में थे? अच्छा। तो अभी आप अभी हम यहाँ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। जी जी, 90, मेरे एक सवाल है, 90 के दौर से अब के बिहार में आप क्या अंतर देखते हैं? बिहार में आपको 15 साल के अंदर में जो कुछ भी बिहार में औद्योगिकरण तो हुआ ही नहीं। आपको दक्षिणी बिहार आज सुना नजर आ रहा है। जितने लोग हैं बेरोजगार हो गए हैं। हर घर में 2, 4, 5 नवयुवक बिना काम के हैं। तो दक्षिणी बिहार के बारे में कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं मिला कि दक्षिणी बिहार के लिए। बहुत दिनों के बाद नीतीश कुमार दक्षिणी बिहार से ही आते हैं और आप कह रहे हैं कि दक्षिणी बिहार में उद्योग लगे ही नहीं और दक्षिणी बिहार का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है। आपको सीमेंट कारखाना आपको चूना जो बनता था वो बंद हो गया। इसके बाद में समझे कि डालमिया नगर बंद हो गया, जो कि नेशनल पैमाने पर जो कि कारखाना था। उसके बाद में नरेंद्र मोदी को 15 साल में उसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया गया। बहुत से मजदूर तो समझे खाने बिना मर गए और कितने लोगों ने जान दे दिया। हाँ, तो आज जो है बिहार की स्थिति दयनीय है। आपको प्रवासी मजदूर जो आए तो उसके सुधी लेने वाला आज तक से कितने मरे, कितना जिंदा और कितने खिलाए, क्या किए। कैमरे की तरफ। हाँ, कैमरे की तरफ। हाँ। मैं आपसे एक चुभता हुआ सवाल पूछूंगा। आपने कहा आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस का कहीं पता नहीं चलता है बिहार की धरती पर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने डालमिया का और डालमिया नगर कॉलोनी की बात उठाई। डालमिया को नेहरू ने भी उतना प्रश्रय नहीं दिया जिस तरह से दिया जाना चाहिए था। मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा था कि जिस प्रकार से बिरला को बढ़ावा दे रहे थे और डालमिया के खिलाफ कांग्रेस ने काम किया, तो केवल ये आरोप मोदी जी पर लगाना कहां तक ठीक है कि मोदी जी ने उसको ठीक नहीं किया? जिसने जो कारखाना उद्योग बंद करा दिया, अब बंद करा दिया तो मोदी जी से हमारा दरख्वास्त है कि इस एरिया के लिए विकास के लिए जो बात करते हैं कि रेलवे से भी जितने भी समझे कि निजीकरण करके समझे कि सब मजदूर को समझे कि छटनी कर दिए। जी हाँ। तो आप हमें ये बताएं कि निजीकरण को आप कैसा समझ रहे हैं? निजीकरण का आपकी नज़र में क्या महत्व है? निजीकरण से और सरकार के जो आपको व्यवस्था था उसमें अंतर यही है कि निजी में आपको जो भी है बहुत मुस्तैदी से कार्यक्रम होता है और सरकार के जो काम था कर्मचारी उतने मुस्तैद नहीं रहते। तो करते तो नागरिक ही हैं। वो अगर वो जाते हैं निजीकरण में तो वो भी भारतीय नागरिक होंगे और अगर वो जाते हैं सरकारी यूनिट में तो वो भी भारतीय नागरिक होंगे। तो इसको कैसे देखा जाए? ये तो नैतिकता का प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम ही व्यक्ति अगर प्राइवेट में काम करते हैं तो बेहतर काम करने लगते हैं और सरकार में चले जाते हैं तो आराम करने लगते हैं। ऐसा कह रहे हैं आप? ये अंतर है। इसको कैसे पाटा जाए? कैसे पाटा जाए? ये तो बड़ा सवाल है। तो क्या सरकारों को सारी यूनिट को बंद कर देना चाहिए और उसको निजीकरण में दे देना चाहिए? नहीं, निजीकरण में देने की बात नहीं कहूँगा। इतनी बात अपना विचार पर्सनल हम आपके सामने रखता हूँ कि विकास की बात बराबर ही हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी बोलते हैं विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ है। पब्लिक के मन में असंतोष की भावना है। जी, आप पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं, उस ज़माने में भी पढ़े लिखे रहे और आप वैसे ज़माने में अपना अध्ययन शिक्षण जारी रखा और आप चुनाव में भी उतरे, बहुत सारे कार्य आपने किए। अगला मुख्यमंत्री कौन आपके लिए? अभी गठबंधन की सरकार बनेगी और अगला मुख्यमंत्री
आपको तेजस्वी यादव। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम बबन यादव है। पंचायत अध्यक्ष हम राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल के आप पंचायत अध्यक्ष। ठीक। आपको क्या लग रहा है, कल प्रधानमंत्री आए हुए थे, मुख्यमंत्री भी थे, दो बड़े नेता, एक राज्य स्तर के बड़े नेता और एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता, बड़े खिलाड़ियों के आने से पूरे इस परिक्षेत्र में चुनावी परिदृश्य में कोई बदलाव आपको दिखता है? कुछ नहीं, हम लोग देखे मुख्यमंत्री जो भाषण किए उस भाषण से जनता में एकदम नाखुश है, एकदम जनता एकदम बदलाव चाह रही है। क्या केवल नाराजगी उनके भाषण से है या उनके कार्यशैली से भी रही है? कार्यशैली से है। बिहार में एकदम शासन जो है ना, पुलिस का एकदम दबदबा हो गया है। ट्रैक्टर से थी से वसूली एकदम जबरदस्ती लोग कर रहा है। यहाँ के उद्योग इस डालमिया जैसा उद्योग है। नहीं, आप एक बात का व्यक्तिगत उस पर न लें। आप कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल से भी जुड़े रहे हैं, तो 90 के दौर में बहुत सारे सवाल उठे, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यशैली पर उठे, जंगल राज तक की बात हुई। तो क्या लगता है कि अब जो राजद है वो बदल गई है, अब एकदम नए परिदृश्य में काम कर रही है, या फिर वैसी बातें फिर आ सकती हैं? ना, जुआ सरकार में तेजस्वी को सरकार में जनता सब कुछ चाह रहा है। तेजस्वी जुआ वर्ग में है। नहीं, जनता तो चाह रही है। अगर आप कह रहे हैं जनता चाह रही है, तो क्या सरकार से जुड़े लोग और पार्टी से जुड़े लोग, खास करके अभी तो सरकार बनी नहीं है, पार्टी से जुड़े लोगों के स्वभाव में कोई परिवर्तन आएगा, या उस तरह के भी कुछ लोग आप लोग उनको प्रश्रय देंगे, जैसा कि सीटों में दिख रहा है? कुछ जगह सीटें, मैं बिहार के और जगहों से होकर के आ रहा हूं, कुछ विवादास्पद चेहरे भी उतारे गए, हर पार्टी में उतारे गए, आपकी भी पार्टी में उतारे गए। चूंकि तेजस्वी एक युवा हैं, तो उनसे एक उम्मीद बनती है कि बिहार को एक स्वच्छ छवि, और राजनीति में भी जो है स्वच्छता की बात होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि उस तरफ भी आप लोग कदम बढ़ाएंगे? बदलाव लोग चाह रहा है। बदलाव चाह रहे हैं, आप भी बदलने को राजी हैं? राजी हैं। आप भी अपने कार्यशैली में परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? बालेश्वर मेहता। बालेश्वर मेहता जी, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? अरे बहुत गरीबी है, कोई रोजी रोटी नहीं है, सब कोई मर रहा है खैला बिना, पैसा के चलते है ना, कोई पहाड़ वैसे ही है, बालू वही है, गिट्टी सब। मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ उसमें पहाड़ एक बड़ा कॉमन शब्द आ रहा है। पहाड़ से यहाँ के लोगों को रोजगार मिला हुआ था। जी, मैं मानता हूँ, मैं व्यक्तिगत आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी से चलना चाहिए, लेकिन पहाड़ों की तोड़ाई कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगी। लेकिन सरकार ने उसको रोकने के बाद कोई और नया रोजगार का सृजन नहीं किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत लोगों को नौकरियां दी हैं। भैया कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला, सारे जनता मर रहे हैं। आप शिक्षा और स्वास्थ्य से कितना सहमत है? उसकी सुविधाओं से कितना सुविधाएं बढ़ी हैं? सुविधाएं जीरो है। जीरो है? जीरो है। स्कूलों में पढ़ाई होती है? नहीं, 11-12 बजे लोग मास्टर साहब आते हैं, 3 बजे 2 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं। उनके भी अपने कुछ मुद्दे रहे हैं, उन पर आप लोगों की क्या राय है? वो भी लड़ रहे थे, उनकी स्कूल भी बंद है, और उन लोगों ने समान काम समान वेतन की बात भी उठाई थी। तो जनता की तरफ से ऐसा भी आ रहा था कि वो योग्य ही नहीं है। क्या समझ रहे हैं, आपकी क्या राय है? अरे हम लोग कह रहा है कि सब स्कूल बड़े, सब लड़का तो लफंदर हो गया, घूम रहा है जिधर के उधर, कौन ताश खेल रहा है तो कौन मोबाइल चला रहा है, सब स्कूल बंद है। शराबबंदी कितनी है? शराबबंदी तो बहुत छूट के चल रहा है, गली गली भी चाह रहा है। वहाँ पुलिस नहीं जाती है? नहीं जाती है पुलिस। आप लोगों ने जनता के तौर पे, एक जागरूक जनता के तौर पे कभी शिकायत की? जी, जागरूक जनता के तौर पे कभी शिकायत की? शिकायत किया, पुलिस आता है पैसा लेकर छोड़ के उन्हीं लोगों से पैसा लेकर के छोड़ के चला जाता है। जी जी, कैमरा की तरफ आगे आया और गुमटी पर पैसा लेकर छोड़कर चला गया, पैसा लेकर पुलिस चला जाता है। तो सर, शराब तो यहाँ पे उत्पादन उसका बंद कर दिया गया है, तो शराब कहाँ से आ रहा है? सरकार खाली नीतीश कुमार के मुंह से बंद है। यहाँ उत्पादन भी हो रहा है, बनाया भी जा रहा है। हाँ, शराब बन भी रही है बिहार में? जी बन रहा है, एकदम गली गली बेचा रहा है शराब। नहीं, मेरा प्रश्न वो नहीं है, शराब का उत्पादन यहाँ बंद कर दिया गया। बगल में यूपी है जी, बगल में झारखंड है जी, झारखंड से भी लाकर आदमी बेच सकता है। बेचा जा रहा है, बन नहीं रहा है। बन नहीं रहा है, जी 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 जी, बगल से लाके बेचा जा रहा है, इधर से लाके बेचा जा रहा आपका नाम क्या हुआ? है। जसवंत कुमार सिंह हुआ। जी, कहाँ से हैं आप? हम नवीनगर विधानसभा से हैं। अच्छा, आप नवीनगर विधानसभा से हैं। हाँ, तो वहाँ पर क्या स्थिति लग रही है? वहाँ भी स्थिति यही है। आप सरकार के साथ हैं या सरकार में बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। कौन अगला मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। कई लोग चिराग की भी चर्चा कर रहे हैं, चिराग पर आप लोगों की क्या राय है? चिराग राय है ठीक, वो अभी आगे आप कुछ करे, एक बाद कुछ उनको सोचा जाएगा। आने वाले दिनों में उनके ऊपर आप विचार करेंगे। हाँ। अभी आप लोगों ने मन तेजस्वी को लेकर के बना लिया है, ठीक है। बगल में एनटीपीसी है, ठीक, नवीनगर थर्मस पावर, उसमें जो भी हम लोग वैकेंसी करने जाते हैं वो हम लोग को होता नहीं है। वो लोकल नाम लेके वो कहता लोकल लिया नहीं जाएगा,
लोकल को नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाए। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसमें लोकल को, स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित किया जाए? क्या ऐसा कोई आप लोगों को लिखित में दिया उन लोगों ने? ना, नहीं दिया। वो बोलता है कि लोकल के लेंगे धांधली करेगा। लोकल लेंगे तो धांधली करेगा। हाँ। अच्छा, यहाँ से आदमी थोड़ा दूर जाए तो ईमानदार हो जाए, नजदीक रहे तो चोर। अगर यही जी, घर में रहने वाला आदमी चोर होता है। ठीक है, अगर यही भाजपा का राज है, जी। भाजपा का कोई की नेता के लेकर जाए जी उसका फर्जी का हो जाएगा। जी। ये कहाँ के नियम है कि कोई नेता के लेकर के सर्विस करेगा, वो गरीब के लेकर सर्विस नहीं करेगा। गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ। जो सामर्थ्यवान है उनको हाँ। रोजगार मिल जा रहा है, बिहार में ही रोजगार मिल जा रहा है, ऐसा कह रहे अभी हैं? नेता कोई भी नेता के लेकर जाए जी। उसका डॉक्यूमेंट देखते ही तो क्या केवल भाजपा के नेताओं को ही मिल रहा है या और भी पार्टियों के नेताओं के लड़कों और को भी मिल- पार्टियों के नेता मतलब नेताओं के लड़कों को रोजगार है, बिहार की जनता को रोजगार नहीं है। नहीं है। चलिए, एक बड़ा मुद्दा ये भी उभर करके आ रहा है कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं उनके लिए अभी भी रोजगार है, रोजगार अगर कहीं नहीं है तो आम जनता के लिए रोजगार नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? विनोद सिंह नाम हुआ। यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर आप बात करें। यहाँ का स्थानीय मुद्दे पर क्या बात करें, सब काम बंद है यहाँ। सब काम बंद है। हाँ, सब- कौन से सब काम बंद है? पहाड़ बंद है नीतीश सरकार और बंद कराने वाला पार्टी यहाँ है, सुन लीजिए। यहाँ बालू है ये फलवाले वाला 6500 पार्टी नहीं है। 6500 के जो चालान है, जी। 6500 के जो चालान है जी। वो खुलेआम 22,000 लिया जा रहा है बालूघाटों में। हाँ, बालूघाटों में अच्छा, ठीक है। 22,000 लिया जा रहा है। 22,000 लिया जा रहा है। 22,000 सरकारी रेट क्या है? सरकारी 6500 है। तो कौन लेता है ये? वो लेता है जो बालूघाट खोला है, तो कौन लेता है? बालूघाट कौन खोला है? आप तो कह रहे थे बालू या मल्टी कंपनी आदित्य मल्टी कंपनी हाँ। 6,500 सरकारी रेट के अलावा 22,000 रुपया लेती है। 22,000। ठीक है, उसका रसीद देती है? उसका रसीद नहीं देती है, वो 6500 का रसीद देती 6500 का ही रसीद कटता है। नहीं का रसीद कटता है। तो इसमें तो सरकारी मिली भगत होनी चाहिए, ऐसा तो संभव नहीं मिली भगत है, तो मिली भगत है। वो तो हम बोल ही रहे हैं कि सरकार घाट चला रहा है, सरकार का पैसा पहुंच रहा है, यहाँ अफसर का पैसा पहुंच रहा है, तभी ना हम लोग तो कहीं कहीं फ़ोन करके बात करते हैं, कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। अच्छा, अब कल सरकार पूछेगा, अच्छा प्रशासन पूछेगा कि क्यों नहीं बताया, तो हम लोग किससे बताए? कोई बात सुनेगा तब ना बताएंगे हम लोग। हम आपसे बोल रहे हैं कि 22,000 ले रहा है, आप चलिए, आप मीडिया वाला है ना, चलिए वहाँ। आप कहिएगा कि वो गाड़ी के में चालान कटवाना है तो 15,500 अलगे लेगा, 500 रुपया रैती जोड़ेगा, प्लस में 1,000 जोड़ करके 22,000 पहुँचा देगा। स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिल रहा है नहीं? स्थानीय रोजगार लादने या बरोबर करने वाला मिल रहा है और कर मिल रहा है। अच्छा, मजदूर केवल? मजदूर को केवल करेगा हम उसमें बस। तो टेंडर होता होगा? टेंडर मजदूरी करने वाला टेंडर नहीं, मजदूरी का टेंडर तो नहीं होगा, कहीं भी नहीं। टेंडर तो वहीं से हो जा रहा है, पटने से हम लोगों का वहाँ पहुँचने कहाँ समझ है। तो फिर वहाँ क्यों नहीं स्थानीय लोगों को तवज्जो दी जा रही है? जैसा कि अभी बता रहे थे कि एनटीपीसी में स्थानीय लोगों को नहीं लिया जा रहा है, तो क्या टेंडरों में स्थानीय लोगों को भी किनारा किया जा रहा है? स्थानीय लोगों को उतना पैसा कहाँ है गुजाकर बालूघाट लेगा? स्थानीय लोगों के पास पैसा नहीं है, ये गरीब क्षेत्र है। फंडिंग सरकार कर रहा है, अब फंडिंग करके बालूघाट ले रहा है, अपना ही में ले रहा है वो लोग। अगला मुख्यमंत्री कौन? अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और दूसरा कौन? अब आगे आसरा है, वो क्या करेंगे ना करेंगे बात अलग है। इस बार आप तेजस्वी को हाँ, उनको चुनेंगे, चुनने के मूड में? यहाँ देखिए, यहाँ बिहार के अब मुंड बदल गया, महाराष्ट्र लिखा। नहीं, ये तो आप बदलेंगे ना, हम नहीं बदलेंगे ना, हम तो आपसे राय ले रहे हैं। सुन लीजिए, हर 5 साल पर सरकार बदल देना है, हर 5 साल पे सरकार बदल देना है, तभी विकास होगा। कैसे केवल सरकार बदलने से विकास होगा या अपने मुद्दों को भी तवज्जो देना है? हाँ, तो मुद्दों है। सुन लीजिए, अभी टोल गेट है ना, जी। जो बोल रहे हैं कि पूरा जाम रह रहा जी, है, जी। आखिर क्यों जाम रहा है? बात समझिए कि क्यों जाम रह रहा है। जी। वहाँ का है कि जो रंगबाज लोग हैं उनको फ्री में गाड़ी पार हो रहा है। रंगबाज लोग? हाँ, रंगबाज लोग, जी। रंगबाजी ना कहेंगे, नाम दर्द दिए, फलना गाड़ी है तो जी, जी। फ्री पार कर लीजिए। ये रंगबाजी कौन कराता है? अब तो सरकार ना कराता है, सरकार कराता तो कौन कराता है? प्रशासन बाबू तो कराता सुशासन बुल कराता है। हम लोगों का गाड़ी जाता है तो 8,000 देकर पार होता है, घूस नहीं देकर के टोल गेट लेता है, 8,000 रुपया लेता है। आप एक जन सामान्य से, आम जनता से 8,000 रुपए लिए जाते हैं, जो उनका फीस है। हाँ। लेकिन जो लोग फीस तो वो अब ये बढ़ गया है, मैंने केंद्र सरकार के आदेश ले बढ़ गया है कि 4 गुना के 6 गुना बोल रहा है कि मोदी सरकार ऐलान कर दिए हैं, देखिए मेरा कागज है, अब 6,000 हम लेबे करेंगे, ऊपर से आदेश है, सरकार आदेश कर दिया है। जी, सरकार का आदेश है, केंद्र सरकार का आदेश, अपना आदेश कर दिया। 65 रुपये डीजल का 80 रुपये कर दिया। अच्छा, टोल गेट 600 था, उसको 8,000 कर दिया।
जो भी कर दिया, भाड़ों तो आदेश कर देना चाहिए कि सरकारी भाड़ा वहाँ कितना होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से हम बनारस जाएं तो बनारस का भाड़ों तो फिक्स होना चाहिए सरकारी, इतना भाड़ा में जाइए आप लोग, हम सरकार भाड़ा दे रहा है। बस खाली अपना आदेश कर दिए, हम लोग कोई तो व्यवस्था आपको लग रहा है कि सरकार सिर्फ अपने लिए चीजों को ठीक कर लेती है और जनता के लिए नहीं सोचती है। जी। जैसे कि अपना प्राइवेट आदमी को जो पैसा देता है उसको दे देता है। तो आप सिर्फ बदलाव इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली सरकार शायद आपके लिए सोचे। अभी क्या करता है हम देखेंगे, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। अब देखेंगे, अब स्कूल का फीस है, स्कूल का फीस है, जो प्राइवेट स्कूल का फीस है तो मनमानी वसूल रहा है, कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। कहा तो गया था कि लॉकडाउन तक फीस नहीं ली जाएगी। लॉकडाउन तो पूरा तो फीस, चलिए हमारा 2-3 लड़का पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में, जेम्स में, डीएवी में पढ़ता है। चलिए सब फीस एकदम अप्रैल से लेकर के मार्च तक तो पहले ही हम पेड कर दिए थे, अप्रैल से लेकर के अभी तक मैंने पैसा मैंने पूरा अक्टूबर तक मांग रहा है। मैंने 4 महीना के पीछे दे दिए हैं, अभी 2 महीना के बाकी 3 महीना वो भी मांग रहा है कि जल्दी दीजिए नहीं तो फार्म नहीं भराएगा। कहा जाता है कि नीतीश में चोरी, छिनैती, हत्या में कमी आई। हाँ, लेकिन कागज में चोरी हो रहा है ना। अब मान लीजिए ये पैसा शिक्षा मंत्री को पहुंचाता होगा, इसलिए ना कोई नहीं ध्यान दे रहा है। जितना प्राइवेट स्कूल वाला है तो शिक्षा मंत्री को पैसा पहुंचाता होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि चोरी का स्वरूप केवल बदल गया, चोरी हो रही है दूसरे ढंग से हो रही है, ढंग से कागज से हो रही है, मैंने तरीका। लेकिन छिनैती, हत्या और इस तरह के चीजों में कोई कमी। हत्या तो जहाँ होने वाला वहीं भी करेगा, जहाँ होने वाला है वहाँ हो रहा है। यहाँ तो उस टाइम में भी नहीं हो रहा था, लालू के टाइम में तो कुछ यहाँ दिक्कत नहीं था। अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, इस क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं थी, मान सम्मान सबको बराबर था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार है सर। कहाँ काम करते थे? मैं दिल्ली द्वारका में रहता था। कब आए? ये अक्टूबर में गए थे पिछले, आए मार्च फरवरी में वहाँ तक लॉकडाउन के बाद से अप्रैल तक। 4 अप्रैल को टिकट हुआ था स्पेशल ट्रेन का, मैं पूर्णिया तक आया सर। वहाँ से बस से मेरा डिस्ट्रिक्ट में अपना जिला में लाया सासाराम से आया, स्कूल में रहा 14 दिन। 14 दिन में मेरा कुछ वहाँ राशन पता ही नहीं। वहाँ थे तो सरकार 1000 रुपया दे रही थी खाते में, वो मिला? वो बाहर में थे तो दिल्ली में मिला था 1000। मिला था? वो मिला था। हाँ। यहाँ आने के बाद जो सुविधाएं थी वो क्या क्या थी? यहाँ आने के बाद में कोई सुविधा नहीं मिला। स्कूल में तो ऐसा कहा गया था कि खाना और वो सारे। खाना नहीं है, निजी आदमी अपना घर से खाना लेके जा रहा था, स्कूल में खा रहा था। कभी कभी मिलता था भी, कभी मिलता था, कभी कभी। तो घर से कैसे खाना लेकर के आपके घर के लोग जाते थे पहुँचाने? घर के लोग जाके पहुँचा के आ जाते थे। तो उसमें भी तो खतरा बना हुआ था? खतरा नहीं, वो खाना रख के चले जाते थे, हम अपने हाथ से नहीं लेते थे। अच्छा, आप अपने हाथ से नहीं लेते थे, खाना रख के चले जाते थे। सरकार ने कोई आपके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए कोई मदद की? नहीं, 2-3 बार मास्टर लोग स्कूल में लिखे कि आपको रोजगार मिलेगा, वीडियो साहब भी फोन किए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक मैं यहाँ बैठा हूँ घर पर। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ मैं ग्राइंडर के काम करता था। फिर जाना है? नहीं, अब नहीं जाना है वहाँ। यहाँ रोजगार भी नहीं मिलेगा और जाना भी नहीं। वहाँ अपना पैसा 2 महीना बैठ के खा के आया हूँ वहाँ पर। वहाँ भी नहीं जाना है और यहाँ भी काम नहीं मिलेगा, गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी अब चलेगी, इधर खांची कुदार मजदूरी करूँगा। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम छठू सिंह है। आप भी बाहर गए हुए थे? जी, बाहर गए हुए थे। कब गए और कैसे आए? हम गए थे 2020 में गए थे, फरवरी में, छत्तीसगढ़। तो सिर मुड़ाते ही ओढ़ले पड़े, ये तो आप गए और फिर वहीं से लौटना पड़ गया? जी, हम लॉकडाउन में आ गए वहाँ से। हाँ, तो कितना समय रहे? बहुत कम समय रहे आप? हाँ, बहुत कम समय नहीं, लगभग 2 महीना रहे। उसके बाद लॉकडाउन में छुट्टी हो गया। हाँ, छुट्टी हो गया। कैसे आए आप? हम पैदल वहाँ से आए। पैदल यात्री थे आप? पैदल यात्री थे। कितना किलोमीटर लगभग चले? लगभग वहाँ से यहाँ आने में हमको लगा 950 या 1000 किलोमीटर के लगभग। तो बीच में कोई आपको मदद सरकार से, लोगों से? कोई सरकार से मदद हमको नहीं मिला। सरकार से कोई मदद नहीं मिला? नहीं मदद मिला। यहाँ आने पर कोई स्थानीय रोजगार की बात की गई थी, वो मिला कुछ? यहाँ भी कोई रोजगार नहीं है सर। अगला मुख्यमंत्री कौन, किसको वोट देंगे? तेजस्वी यादव को देंगे। तेजस्वी यादव यहाँ से तो नहीं खड़े हैं, यहाँ तो कोई और विधायक का कैंडिडेट होगा ना? तो उसी लालटेन में देख, चाहे कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, लालटेन में ही देंगे, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो। और ये आपको लग रहा है कि लालटेन को देने के बाद कुछ रोजगार आपको मिलेगा? मिलेगा, एकदम जरूर ही मिलेगा। जरूर मिलेगा। ठीक है, बात करेंगे बाबा। नाम क्या हुआ? भोला सिंह यादव। भोला सिंह यादव। कहाँ हुआ गांव आपका? रुद्रपुरा। क्या करते हैं? हम तो राजस्व में कर्मचारी थे, राजस्व विभाग में। सेवा समाप्त हो गया, चले आए जी। अगला मुख्यमंत्री कौन? अगला मुख्यमंत्री तेज प्रताप को। तेज प्रताप को तो राजद भी नहीं बनाने जा रही है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाई है। हम लोग तेजस्वी के कैंडिडेट खड़ा है, उसको वोट देंगे, वो हारे चाहे जीते। अच्छा, आप यादव हैं, लोग कह देंगे कि आप तो बस लालू जी के नाम पे उनको वोट दे रहे हैं।
जो कह दें, जो कह दें। पहले भी आप उन्हीं के वोटर थे? हम लोग कैडर वोट है। कैडर वोट है जी। पहले से अब में क्या अंतर समझ में आ रहा है? पिछले चुनाव में आपकी पार्टी हारती रही, अभी क्या उत्साह देख रहे हैं? सब सर बंद है। हम लोग के यहाँ का रोजगार 4 जिला का बिल्कुल चौपट है। अच्छा, नहीं मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे आपने कहा आप कैडर वोटर हैं, तो एक समय था जब लालू जी का दबदबा था, जब राजद की सरकारें बनी, फिर ऐसा दौर आया जब लालू जी की सरकार चली गई। अब की चुनाव में आपको क्या अंतर लग रहा है? अब के चुनाव में आएंगे। आप एक कार्यकर्ता के तौर पे आपको लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है? कल तो यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे, आपको नहीं लगता कि कुछ प्रभाव पड़ेगा? सब लोग, कोई नहीं गया, सब बहिष्कार हुआ। कोई नहीं गया था? वहाँ जो भीड़ थी वो प्रायोजित थी? वो तो सब लड़का फड़का था। अच्छा, बुजुर्ग में कोई नहीं गया। बुजुर्ग में कोई नहीं गया। इसके पहले जाते थे? इसके पहले जाते थे। जाते थे। प्रधानमंत्री जो ही प्रधानमंत्री आए उसको सुनते थे आप? इस बार नहीं सुने, लेकिन सुनने वालों की संख्या मैंने सुना कि काफी, मैं कल तो नहीं था लेकिन सुना कि काफी भीड़ थी। कोई संख्या न था, इसे लोग निकाल दे और उसकी अच्छा, ऐसे निकाल दिए होंगे। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। इस बार किसको चुनेंगे? हम तो सत्यनारायण विधायक को चुनेंगे। सत्यनारायण विधायक किस पार्टी के कैंडिडेट हैं? बीजेपी का। बीजेपी का। मुख्यमंत्री कौन? अब मुख्यमंत्री कोई जरूरी बाकी बीजेपी का होगा। नहीं, आपको क्या लगता है, आपकी नजर में मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? फिर से नीतीश को देखना चाहते हैं या कोई चेहरा बदलना चाहते हैं? सरकार बनेगा तो अब उसी में कोई मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब ये उनका वो है, आपका अपना कोई विचार नहीं है, आप यहाँ सत्यनारायण जी को वोट करेंगे? ठीक है, बीजेपी के वोटर है। ऐसे करेंगे कि हमारा रोड बनाया है। रोड बनाया है। और कौन कौन सा काम किया है यहाँ पे उन्होंने? 65 को रोड दिया है। 65 को रोड बनाए हैं। 65 रोड। कितने दिनों से विधायक है यहाँ वो? साल भर से। 1 साल में 65 रोड? जी। फिर तो यहाँ पे स्थिति काफी मतलब गंभीर हो जाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि चेहरा बदलना है, और एक ऐसा भी विधायक है यहाँ जो 1 साल में 65 रोड बनाता है, तो क्यों जनता उसको न चुने? अब जनता को मन है कि नहीं चुनेगा तो वो समझेगा जनता। आपका क्या नाम? अनिल कुमार सिंह। अगला मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव। यहाँ से आप किसको चुन के भेजेंगे? फतेह बहादुर को। फतेह बहादुर को। वो यहाँ कभी विधायक रहे? ना। नया चेहरा है जी। इसके पहले वो क्या करते थे? तब तो उतना नहीं पता है हमको क्या करते। बस पार्टी ने खड़ा किया है और आपको सरकार बदलनी है इसलिए देंगे। यहाँ के स्थानीय मुद्दे कौन कौन से हैं? अरे मुद्दा तो बहुत है, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। डालमिया नगर है, पहाड़ है। डालमिया नगर क्या मुद्दा है? डालमिया नगर बंद पड़ा हुआ है। लालू यादव बोले थे कि रेल कारखाना खुलवाएंगे, उसके बाद में हार गए, नहीं खुला। हार जाने से ही नहीं खुला? हट गए तो नहीं खुला। नहीं तो खुला रहता आज के डेट में। रेलवे कारखाना आपके लिए मुद्दा है क्योंकि वहाँ से रोजगार बहुत है। अमझोर फैक्ट्री है यहाँ पे, तो बहुत सारी रोजगार है, लेकिन चालू नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है। आपको लगता है सरकार बदलने से वो फैक्ट्रियाँ चालू हो सकती हैं? अब तो सर कोई अथी नहीं है। एक प्रयास आप कर रहे हैं? एक बार मौका देना चाहिए तबे ना। इसी मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं। यहाँ पर रोजगार के और कौन कौन से साधन थे जो अब नहीं रहे? तो बोलबे किए सर, बंजारी, डालमिया नगर, पहाड़, यही ना है सब। डालमिया, बंजारी, पहाड़, यहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ और डालमिया नगर फैक्ट्री, जो पहाड़ चलियो रही थी, अभी तो तत्काल में 14 से सफा बंद है। 14 से बंद है? 14 से बंद है। बालू का खनन भी तो होता है? चल रहा है लेकिन महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है। क्या यहाँ पर लोग जो खनन से निकलता है मामला, उसको भी लोग खरीदते बेचते हैं या भेज देते हैं, बाहर ही चला जाता है सब बालू? कौन, हम समझ नहीं पाए। स्थानीय स्तर पर भी बालू की खरीद बिक्री होती है या बालू निकल करके सीधे चला जाता है बाहर? स्थानीय तो जिसको काम होगा वो तो लेबे ना करेगा। काम होने तक मिले चाहे सस्ता मिले वो लेंगे, लेकर काम करना ही है। तो आप अभी सुन रहे थे यहाँ के लोगों की बात, लोग बदलाव के मूड में हैं। मैं अपने साथी ऋषिकेश के साथ पंकज, इंडी न्यूज के लिए।